हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों से मेरा मूड हो रहा था कि आप लोगों के लिए कोई कंटेंट लेके आऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं हमारी वीडियोस पे, उनसे हमें फिर काफ़ी आइडियाज़ भी मिलते हैं आप लोगों के लिए फिर मज़ीद कंटेंट जनरेट करने के लिए। तो उसमें मैंने ये देखा था कि बहुत से लोगों ने जो है वो फरमाइश की है कि मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल पे आप कोई वीडियो बनाएं। क्योंकि आई थिंक एक वीडियो में मैंने और बहरोज़ ने जो हमने साथ की थी, उसमें आई थिंक बहरोज़ ने इसका जिक्र किया था कि मुझे जो है वो शौक़ है, एंड अगेन आई एम नॉट कम्प्लीटली देयर, लेकिन मुझे वाकई में एक आप कह सकते हैं कि एक तलब है, एक शौक़ है कि मैं जो हूँ वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फ़ॉलो करूँ। मैं अभी तक इसमें फुली सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट मान सकूँ इस फील्ड में, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पढ़ा है, और काफ़ी मैं उन ऐसे लोगों को भी फॉलो करती हूँ जो कि एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं। और उनकी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं, जो मैंने खुद अडॉप्ट की हैं या सीखी हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है। और वो सारे लोग जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है, ये अल्फाज शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, ये उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन इसको करना चाहती हूँ थोड़ा सा उर्दू में, कि मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप किफ़ायत शारी से ज़िंदगी गुजारें, या आप कम अज़ कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, या कम अज़ कम चीज़ों पे रिलायंस रखें। यानी आपकी जो डिपेंडेंस मटेरियल चीज़ों पे है, हमारे इर्द गिर्द हम कितनी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है हमारी ज़िंदगियों में, जो फ़ोन है। तो हमारी आजकल जो सारी लाइफ है वो तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द फ़ोन, राइट। तो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जो है वो एक्चुअली, खैर हम डिजिटल मिनिमलिज्म की बात बाद में करेंगे, इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे। आज हम मटेरियल चीज़ों की बात करें, यानी कि फॉर एग्जांपल घर में जो चीज़ें ख़रीद के हम लाते हैं, वाइट गुड्स हो गए, या आप कह सकते हैं कपड़े हो गए, मलबूसात जो हम पहनते हैं, जूते, ख़वातीन के लिए मेकअप, बैग्स, और बेतहाशा चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में, या टेक गैजेट्स फॉर मैन। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें लगता है कि ये ज़रूरत हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है। ये हमें दिखाया ऐसे जा रहा है कि ये हमारी ज़रूरत है। और ये हमें कौन दिखा रहा है? ये आज से नहीं, ये सदियों से मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, जो कि आपको एड्स की शक्ल में या कमर्शियल्स की शक्ल में जो है वो, टीवी पे पहले तो कमर्शियल्स आते थे, टीवी पे आप देखते थे पहले एड्स वगैरह, अब जो है वो आपके ये फ़ोन में मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे आपने देखा है, हर जो आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, उस पर इश्तिहार और एड्स आते हैं जो कि आपको एक चीज़ बेच रहे होते हैं। अनकॉन्शियसली भी आप उसको जब देख रहे होते हैं तो आपको उसकी तलब हो जाती है, बिकॉज़ आप उसको देख रहे हैं और आप एनालाइज कर रहे हैं, और आपको उसका लाइफस्टाइल या जो भी चीज़ आपको वो दिखाई जा रही है, वो आपको लगता है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। तो इसकी मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही थी, तो मुझे याद है कि एडवर्टाइजिंग मेरे पास एक सब्जेक्ट था, और उसमें हमें कहते थे उस ज़माने में, ये आज से 10 साल पुरानी बात हो गई, 10 भी नहीं बल्कि प्रॉब्ली 15 साल पुरानी बात हो गई, कि जब मैं कॉलेज में एमबीए कर रही थी, उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग के सब्जेक्ट में जो टीचर थे, उन्होंने कहा था कि जब आप ऐड बनाए ना, मतलब वो जब हमें गाइड कर रहे थे, कोच कर रहे थे, कि जो एड्स होते हैं उनमें स्लाइस ऑफ लाइफ एक वर्ड होता है, स्लाइस ऑफ लाइफ, यानी अगर आप ऐसी चीज़ लोगों को दिखाएंगे जो कि उनके इन्वायरमेंट से मिलती जुलती है, या समथिंग विच दे कैन रिलेट टू, तो वो उस एड को फ़ौरन से अपना लेंगे, या सबकॉन्शियसली वो उसको अडॉप्ट करेंगे, यानी उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे, उस सर्विस को ख़रीद लेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्केटिंग जो है, यानी एडवर्टाइजिंग जो है, ये हमें कब से बेवकूफ़ बना रहे हैं, या ड्यूप कर रहे हैं, जो इंग्लिश में वर्ड होता है, कि ये हमें एक तरह से फूल कर रहे हैं टू बाय थिंग्स, टू मेक अस रियलाइज़ कि ये हमारी ज़रूरत है। जबकि आप देखें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे इर्द गिर्द, या जो हमने ख़रीदी हैं, उनकी हमें एक्चुअली तो ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत हमें लगती है। तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। नीड वो चीज़ होती है कि जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, जैसे कि पानी है, या बिजली है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते। खाना पीना, बिजली वगैरह, ये जो बिल्कुल आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिनको आप ज़रूरत कहते हैं, नीड है। वांट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि मेरे पास हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं होगी तो इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा होता, यानी ज़िंदगी अभी भी गुजर रही है,
ना होने के बावजूद भी, और अगर आप ख़रीद लेंगे तो हो सकता है कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन उससे कोई आपकी लाइफ जो है वो लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं है वो। यानी ऐसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने वो स्वादेश मूवी देखी थी, तो जिसमें बिजली नहीं थी, लेकिन जब बिजली आ गई तो बिजली से उनकी लाइफ कैसी बदल गई। तो बिजली उनकी नीड थी। लेकिन अगर आज हम एक बात ले लेते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक पेयर ऑफ स्नीकर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये जो ऑन क्लाउड नया ब्रांड आया है स्नीकर्स का, मुझे मेरा ख्याल है ये चाहिए, बिकॉज इसके नीचे जो ग्रूव्स हैं ये मुझे काफ़ी मदद देंगे इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग एंड ऑल। तो ये मेरे दिमाग में, मैंने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया है कि ये मेरी वांट है। तो इसलिए इवन दो इट्स नॉट माई नीड, मेरे पास एक ऑलरेडी पेयर मौजूद है जूतों का, लेकिन मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये मेरी वांट है, तो मैं वो जाके ख़रीद लूँगी। तो ये मैं साइकोलॉजी आपको थोड़ा सा समझाने का इस वक्त मकसद ये है कि हमें ये रियलाइज़ हो कि एक तो जब हम सोशल मीडिया से जो एड्स और हर प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स आ रहे हैं, ये हमें टारगेट कर रहे होते हैं। हम देख के फ़ौरन से, और सिर्फ आप सब नहीं, मैं भी इनमें शामिल हूँ, इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि मेरा भी दिल चाहता है जब मैं वो ऐड देखती हूँ कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये आजकल का ट्रेंड है, ये फैशन में है, ये मुझे ख़रीदना चाहिए। तो ये इस चीज़ को फाइट करना, इस इम्पल्स को फाइट करना इज़ व्हाट मिनिमलिज्म इज़ ऑल अबाउट। और जिस किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट इजाद किया है मिनिमलिस्ट का, वो आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दैट्स हैपनिंग अराउंड अस, इसी के बाद किया है ना, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है आजकल, उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट समझे आपके आया है, बिकॉज इसकी ज़रूरत है। अब इस चीज़ को अपनाने का टाइम आ चुका है, बिकॉज हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मिनिमलिज्म जो है वो आजकल की आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, और इसको अडॉप्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करने से आपका लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज होगा। तो इसके पहले बेनिफिट्स में आ जाते हैं कि मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि बेरोज़ ने अपनी वीडियो में, मैं और बेरोज़ बात कर रहे थे तो हमने जिक्र किया था अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आप ऑब्वियसली कम डेट आपका होगा, कम कर्जा होगा। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड का बिल आपका कम हो जाएगा, आपकी रिलायंस क्रेडिट कार्ड पे कम हो जाएगी। कैसे होगी? कि जब आप इन चीज़ों की तलब, जिनको हम कहते हैं इनकी वांट्स हमारी जो कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी उससे इम्प्रूव होगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे है कि अगर आप देखें, और ये बाय द वे मैं रिसर्च कोट कर रही हूँ आपको, तो UCLA जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने ये देखा था कि जिन लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा क्लटर होता है, यानी क्लटर क्या है बेसिकली, क्लटर इंग्लिश का वर्ड क्लटर है, जिसमें कि हर चीज़, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ अगर पड़ी हों तो आप उसको क्लटर कहते हैं ना। तो क्लटर उर्दू में इसको कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को सामान जमा करने का शौक़ होता है, दैट बेसिकली लीड्स टू क्लटर। तो जो रिसर्च की थी UCLA ने, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने, वो ये की थी कि जिन लोगों के पास भी क्लटर ज़्यादा है, उन लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन्स में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कॉर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस रिलीज़ करता है। तो वो स्ट्रेस का आप समझें एक तरह का वो केमिकल है कि जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके ब्रेन में वो केमिकल कॉर्टिजोल जो है वो उसकी मिकदार ज़्यादा होती जा रही है। तो उन्होंने ये बताया था रिसर्च में कि दे इन्वेस्टिगेटेड या दे रिसर्च्ड, या उन्होंने जाके क्वेश्चन किया उन सारे लोगों को जिनके घर में बहुत ज़्यादा सामान है या क्लटर है या वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कि उनके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई थे। और वो लोग जिनके घर में कम से कम सामान था या जिनकी लाइफ में जो है वो क्लटर नहीं था, वो लोग बहुत खुश थे और मुतमईन थे और सेटिस्फाइड थे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, जिसको कि अगर देखा जाए तो इससे समझ आता है कि मिनिमलिज्म जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और इससे जो है वो हमारी हेल्थ पे भी जो है वो असर पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, घर में सामान होगा, तो आप खुद सोचें कि उसको साफ़ करना कितना मुश्किल होगा, उसको ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल होगा। वार्डरोब ही ले लें आप, जो हमारे घर में हमारी अलमारियां हैं, अगर हम उसको कपड़ों से भर दें तो हमें यही नहीं समझ आएगा कि हमने कौन सा कपड़ा कब पहनना है, कब पहना था लास्ट, क्या करना है, और हम भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे कपड़े होते हैं जो हमने सालों में कभी नहीं पहने होते, लेकिन वो पड़े होते हैं अलमारी में कि कभी वक्त आएगा तो हम पहन लेंगे। इस पे मैं आगे आके बात करूँगी, लेकिन ये मैं सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से बात कर रही थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो अपनी जगह है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है उसका हिस्सा है मिनिमलिज्म, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से, आपकी इमोशनल वेलबींग जिसे हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ से ये चीज़ कनेक्टेड है।
कि जितना कम आपके पास सामान होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी खुशी भी ज़्यादा होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है। ठीक है, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका आपके ऊपर होता है कि जितना आपके पास कम से कम सामान है, जिसे हम कहते हैं लेस रिलायंस ऑन मटीरियल थिंग्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आज कोई चीज़ मुझे चाहिए है, अगेन वांट, और वो मुझे नहीं मिल रही है, तो मेरे दिल में और दिमाग में एक कांस्टेंट आप कहें वरी है, एक कांस्टेंट जो है वो एक मतलब मुझे एक अजीब सी कैफियत है मेरे दिमाग में और दिल में, और मुझे अफसोस भी हो रहा है, सैडनेस है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है कि उनके पास पैसे कम हैं या वो ख़रीद नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों का आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है इन चीज़ों का। जितना भी ज़्यादा हम मटेरियल चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेंगे या कनेक्ट कर लेंगे, उसका हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ये इस पे ज़रूर सोचिएगा। मैं आज जो बातें कर रही हूँ वो थोड़ी सी डीप हैं, लेकिन ये जो हैं ये सब बातें सोचने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, अब हमने बात तो कर ली अबाउट द बेनिफिट्स। ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं मिनिमलिस्ट के। एंड आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बिकॉज बहुत से लोगों को शायद इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी अब पता नहीं होता। लोगों से आप जिक्र करें मिनिमलिज्म का तो वो कहते हैं ये क्या चीज़ है, और अक्सर लोगों को होता है कि हाँ मतलब ये हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन आई थिंक ये हर एक के बस की बात है, बिकॉज दिस इज़ टेकिंग यू बैक टू द बेसिक्स। और बैक टू द बेसिक्स का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे आबाओ अजदाद जिस तरह के ज़मानों में गुजारा करते थे। आई नो लाइफ वॉज टफ बैक देन, लेकिन लोग गुजारा करते थे और बहुत हंसी खुशी रहते थे। हम लोगों ने अपनी लाइफ्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर ली हैं। तो अब जो है वो दोबारा से आप समझे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है टू गो बैक टू द बेसिक्स जिसे कहते हैं, यानी वापस से उसी जो है राह की तरफ चलें जहाँ से कि हमारे पेरेंट्स ने, सिस्टर्स ने या हमारे आबाओ अजदाद ने जहाँ से स्टार्ट लिया था, कि लाइफ बहुत बेसिक और बहुत सिंपल होती थी। यानी इस गैजेट के ऊपर जो है वो रिलायंस थी ही नहीं, बिकॉज ये गैजेट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो अब मिनिमलिज्म पे तो बात हो गई, एंड आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे अकॉम्प्लिश किया जाए। तो मिनिमलिज्म कैसे किया जाए लाइफ में, तो उसका सबसे जो बेसिक है चीज़ वो तो है डी क्लटर करना। तो अब डी क्लटरिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्लटर का बताया था कि क्लटर वो है कि जब बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आप कहीं भी इकट्ठा कर दें, तो उसको जो देख के फ़ौरन से कैफियत होती है वो ये होती है ना कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा सामान है, तो वो क्लटर है। डी क्लटर का मतलब है कि बस आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में रख रहे हैं जिनकी कि आपको ज़रूरत है। तो सिंपल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से देती हूँ कि अपनी लाइफ में अगर आपने डी क्लटर करना है तो आप पूरे घर को डीक्लटर तो एक साथ एकदम से नहीं कर सकेंगे। तो आपको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। तो उसमें यह कि आप एक ड्रॉअर से स्टार्ट ले सकते हैं, आप एक कबर्ड से स्टार्ट ले सकते हैं, आप किचन से स्टार्ट ले सकते हैं। किचन में भी एक खाने से, एक जो है कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उस कॉर्नर को यानी उस ड्रॉअर को या उस कबर्ड को जब आप खोलेंगे तो उसमें से आप सारा सामान निकाल के उसको आप सॉर्ट करते हैं और आप ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा सामान जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, यानी वो सामान जो कि मैं रोज़मर्रा की इस्तेमाल में लाता हूँ या लाती हूँ। ऐसा सामान जो हमारी किसी काम नहीं आ रहा है वो सारा जो है वो या तो आप डोनेट करें या आप उसको फेंक दें या बेसिकली आप उसको एक तरफ अलग कर दें, कि जिसको कि हम कहते हैं या तो आप उसको जो है बेच सकते हैं अगर वो कोई कीमती चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपने इस्तेमाल नहीं की लेकिन आप समझते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू है जो आपने पे की है, तो वो आप उसको बेच भी सकते हैं। आजकल तो मार्केट प्लेस है सोशल मीडिया पे। या ये कि आप उसको डोनेट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो कि हम डोनेट कर सकते हैं, जो किसी के और के काम आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास वो मल्टीपल उस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं और हम उसे यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल है कि आप अपनी लाइफ में ऑल अराउंड यू कैन लुक एट थिंग्स कि जिनको कि आपने इस्तेमाल नहीं किया। पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं बहुत सारी, और जूते, कपड़े, ये तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि जो आप खोल के जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ना मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो हमारी वार्डरोब में या कबर्ड में पड़ा होता है क्योंकि हमें लगता है यार कभी ना कभी तो हम इसको पहन ही लेंगे। लेकिन याद रखें कि जिस चीज़ को आपने पिछले 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में नहीं इस्तेमाल किया है वो आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मैंने पर्सनली, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे बाय द वे वीडियो में कि आप कैसे मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया, तो ये मैंने क्लटर को ख़त्म करना जो है वो तो मैंने सीख लिया है। वो इस तरह से कि
अपनी लाइफ में ख़ासकर जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जिन चीज़ों को मैं इस्तेमाल नहीं करती उनको मैं मोस्ट लाइकली डोनेट कर देती हूँ, या ये कि मैं उनको फेंक देती हूँ, जो कि बिल्कुल इस काबिल नहीं होती कि आप किसी को डोनेट भी कर सकें। या कपड़े हो गए जैसे कि जिनको मैंने कभी शायद नहीं पहना, या शायद इक्का दुक्का दफ़ा पहना और उसके बाद फिर मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, लेकिन वो मेरी वार्डरोब में पड़ा है, आई वुड ऑलवेज डिस्कार्ड इट, बिकॉज मुझे पता है कि ये मैंने दोबारा नहीं पहनना अगर मैंने पिछले 1 महीने में इसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये तो डीक्लटरिंग पे बात हो गई। अच्छा, इस तरह फिर आप अपने घर में डिफरेंट सेक्शंस में ये डीक्लटरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं माइंडफुल कंजम्पशन पे। तो ये माइंडफुल कंजम्पशन क्या है? माइंडफुल मतलब कि आप जब सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, जब आप उसको सेकंड थॉट देते हैं। देखिए, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और हमें कोई डायग्नोसिस मिलता है और हम उस डायग्नोसिस से जब सहमत नहीं होते हैं, यानी हमें जब वो डायग्नोसिस पसंद नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। तो इसी तरह हमारे दिमाग में भी जो है वो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि सेकंड थॉट देना। यानी कि जब आपको पहला जो कोई भी थॉट आया है, आपको उसको दोबारा क्वेश्चन करना चाहिए, जस्ट टू सी कि वेदर और नॉट इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल गई हूँ, और वो जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी इसकी, कि जब आप शॉपिंग मॉल जाते हैं और आप पेमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, कैशियर की तरफ, तो वो एक पूरा आयल होता है जिससे कि आप गुजर के जाते हैं। अमेरिका कनाडा में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन आई एम श्योर बैक होम भी ये कॉमन हो गया है अब। वहाँ बहुत इम्पल्स परचेजेस के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, यानी वाटर बॉटल्स होती हैं, पॉपकॉर्न, चिप्स, चॉकलेट्स, कैंडल्स, कप्स, मग्स, छोटे छोटे गिफ्ट्स, गैजेट्स। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं बिकॉज वो बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग में भी होती हैं, और उनके ऊपर प्राइस टैग भी लिखा होता है, ओनली $10, ओनली $15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और होता क्या है कि हम उन चीज़ों को उठा लेते हैं और ख़रीद लेते हैं अपनी बकेट में, या जो भी हमारे पास जो हमारा हैम्पर है उसमें हम डाल लेते हैं कि यार किसी को देने के काम आ जाएगा, या गिफ्ट्स तो देते ही रहते हैं, चलो इसको डाल लेते हैं, या फलां के लिए यूज़ हो जाएगा, या मुझे ज़रूरत तो पड़ ही सकती है इसकी। और होता क्या है कि वो हम चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें, गिफ्ट्स तो जेन्युइन हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल, ख़ासकर वो लोग जो अमेरिका कनाडा में हैं और जिनको बैक होम जाना होता है, आई नो द फीलिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी सारे गिफ्ट्स इकट्ठा करती हूँ बिकॉज आई हैव टू गो बैक होम एंड टेक दोज गिफ्ट्स। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो आप किसी और के लिए ले रहे हैं। उसमें भी अगेन आपको किफ़ायतशारी से काम लेना चाहिए, लेकिन ये वो चीज़ है जो आप ख़रीद लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि आपने किसी को देना है या नहीं। तो या तो आपके पास क्लियर कट प्लान हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप विदाउट थिंकिंग इस चीज़ को अपने हैम्पर में डाल रहे हैं और कैशियर के पास लेके जा रहे हैं, देन यू आर कमिंग अंडर इम्पल्स। तो इसलिए जिस चीज़ को भी आप, और ये बाय द वे उस आयल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये रेगुलर शॉपिंग के एक्सपीरियंस में मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप ग्रोसरी के लिए जाएँ, चाहे आप किसी और चीज़ के लिए भी जा रहे हो, जो आपकी रोज़मर्रा की लिस्ट है, स्टिक टू दैट। अगर कोई और चीज़ ऑन टॉप आप ले रहे हैं तो क्वेश्चन दैट परचेज, उसको दोबारा क्वेश्चन करें कि आपका दिल जब चाहता है ना, एंड यू रीच आउट टूवर्ड्स दैट, तो दोबारा से अपने आप को क्वेश्चन करें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड नीड दैट, तो आप ख़रीद लें। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं, ये मैं सिर्फ अपनी वांट की वजह से, अपनी चाह की वजह से लेना चाह रहा हूँ, तो दैट बेसिकली इज़ इम्पल्स। तो इसे हम माइंडफुल कंजम्पशन कहते हैं, जहाँ आप अपनी परचेजेस के बारे में कॉन्शियसली सोच रहे हैं। तो जब आप सोचते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको असेस करते हैं और फिर आप अपना डिसीजन अ लॉट ऑफ टाइम्स चेंज कर देते हैं बिकॉज यू डोंट नीड दैट, एंड दैट्स हाउ यू सेव मनी एंड यू अडॉप्ट अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। अच्छा, फिर चीज़ आ जाती है सिंप्लीफाइंग स्केड्यूल्स। ये एक थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमलिज्म में सिंप्लीफाइंग स्केड्यूल्स कहाँ से आ जाता है। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अपनी कोर वैल्यूज़ जो होती हैं ना, जो हमारी चीज़ें जो हमें डिफ़ाइन करती हैं एज अ पर्सन। भी देखिए, कुछ लोगों को जो है वो ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को जो है वो मेहमानदारी का बहुत शौक़ होता है। ऐसे लोग होते हैं ना कि हर वक्त दावतें कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा शौक़ है। कुछ लोगों को जो है वो आउटडोर एडवेंचर करने का बहुत शौक़ होता है, जिस तरह मैं और बहरोज़ हैं, हमें बहुत शौक़ है कि हम इतने आउटडोर्स भी नहीं हैं, लेकिन हाँ अच्छे खासे आउटडोर्स ही हैं कंपेयर टू एवरेज पर्सन। तो ये हमारा शौक़ है। तो अब मैं जो बात पे आना चाह रही हूँ वो ये है कि ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। कोर वैल्यूज़ का मतलब कि ये चीज़ें हमें खुशी देती हैं, ये हमें डिफ़ाइन करती हैं एज अ पर्सन। जो भी हमारी चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस तो नहीं, जो भी हमारी, आप कह सकते हैं, जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं या हमारी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, कि जो हमें होता है कि यार ये तो हमें करना है बिकॉज दिस इज़ व्हाट डिफाइंस अस। तो उन चीज़ों से हट के जब आप चीज़ें करते हैं ना, दैट बेसिकली गोज अगेंस्ट मिनिमलिज्म।
एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई नो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कर दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको अब एक्सप्लेन भी करती हूँ. जैसे ख़वातीन जो देख रही हैं वो इस बात से एग्री करेंगी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोगों के गर्ल्स में ये प्लान्स बन जाते हैं कि यार चलो शॉपिंग पे चलते हैं. तो अब होता क्या है कि जब आप दोस्तों में ये प्लान बनता है तो वो कोई एक या दो दोस्तें होती हैं जो कि बहुत एक्साइटेड होती हैं अबाउट द शॉपिंग, और उनमें दो तीन ऐसे लोग होते हैं जो बस सिर्फ प्रेशर में आके जा रहे होते हैं, उनको एक्चुअली कुछ ख़रीदना नहीं होता है. अब होता क्या है कि जब 4 लोग शॉपिंग करने गए या 5 लोग शॉपिंग करने गए तो उसमें 2 तो कुछ खरीदेंगे क्योंकि उनको चाहिए है या उनको ज़रूरत है. अब ये तो खैर नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो गए हैं किसी मकसद से. बाकी जो 3 टंग के गए हैं ना उनके साथ, उनको चाहिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रेशर में आके चीज़ें ले लेते हैं. तो ये वो लोग हैं जो अपनी कोर वैल्यूज से हट गए, इसलिए क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ प्रेशर में आके वो कि दोस्ती यारी के प्रेशर में आके उन्होंने कोई काम किया और दे एंड अप बाइंग स्टफ जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड जस्ट बिकॉज दे आर देयर. आप शॉपिंग मॉल गए तो आप कुछ खरीदेंगे. तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी कोर वैल्यू से आपको हटा लेती हैं. तो उन 3 दोस्तों को मेरी ये सलाह है या ये मशवरा है कि वो प्लान में शामिल ना हो, या वो काम करें जिसमें कि सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या सब म्यूचुअली वो काम करना चाहें. तो अब एग्जाम्पल मैं एक और दे दी चलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग का उनको शौक नहीं होता. दे लाइक देयर होम बॉडीज़, उनको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोरेशन का भी शौक नहीं होता. लेकिन अब समझें दोस्तों में प्लान बन गया कि नहीं हमें ट्रैवल करना है, हमें जाना है, जो कि एक तरह से अच्छा भी है. लेकिन अगर वो आपके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग मनी समवेयर विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम. तो ये मिनिमलिज्म से हट जाता है, क्योंकि मिनिमलिज्म टॉक्स अबाउट योर कोर वैल्यूज़, कि आप अपनी कोर वैल्यूज़ से ना हटें और अपने स्केड्यूल को अपनी कोर वैल्यूज़ के हिसाब से मेंटेन करें. तो फिर आप ऐसे भंवर में, ऐसे वर्लपूल में फंसेंगे ही नहीं जहाँ के आप you're spending money and buying stuff, or not even buying stuff, doing things which don't interest you. Even services, they don't interest you. And you're going for that just because everybody else is doing it. तो ये चीज़ें जो है इनका ख्याल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अपनी कोर वैल्यूज़ को समझें और उसी पे जो है वो फोकस करें. फिर हमने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम ये भी बात की थी अबाउट एक्सपीरियंसेस, जिस पे कि बहुत से लोगों ने लिखा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मटेरियल चीज़ों में बहुत से लोगों को खुशी मिलती तो है जनाब, लेकिन बहुत टेम्प्रेरी होती है. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अगेन रिसर्च कह रही है. थोड़ा सा आप अगर सिर्फ ये अपना जो गैजेट है इसको उठा के और गूगल कर लें, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई यहाँ गलत बात की है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स. मटेरियल चीज़ों से आपको बहुत टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है या टेम्प्रेरी खुशी मिलती है, वो छोटे पीरियड के लिए लास्ट करती है. जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंसेस से या जो आप जहाँ मेमोरीज फॉर्म होती हैं उससे जो आपको खुशी मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. तो हम बेसिकली ये बात नहीं कर रहे कि खुशी किसको किस चीज़ से मिल रही है, हम बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों से लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे. तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये कहता है कि आप वो चीज़ अडॉप्ट करें जहाँ पे कि इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है. तो अब इसमें मैं बात अगेन एक्सपीरियंसेस पे आ जाती हूँ कि पहले ज़माने में जब हम लोगों से बात करते थे, तो अगर आपको याद हो, आई एम नॉट श्योर आपको इस बारे में पता है नहीं, मगर जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मुझे याद है एक स्लैम बुक होती थी, हम लोग वो फिल करते थे जिसमें हम अपने बारे में अपने दोस्तों को बताते थे जो ऑलरेडी हमें जानते थे, लेकिन हम फिर भी उनको बताते थे कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हमारा फेवरेट कलर क्या है, हमारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, मूवी क्या है, एक्टर क्या है, और हमारी हॉबीज़ क्या हैं. आजकल मैं देखती हूँ आप बच्चों से उनकी हॉबीज़ पूछें, बच्चों के पास कोई हॉबीज़ हैं ही नहीं. एंड दी ओनली टाइम आई सॉ इवन एडल्ट्स, यानी कि जो बड़े लोग भी जो हैं, बच्चे ही नहीं सिर्फ, जिन्होंने कोई हॉबी अगर अडॉप्ट की भी थी तो वो कोविड के टाइम में की थी, बिकॉज टाइम था लोगों के पास. और टाइम था नहीं, मजबूरन टाइम ज़्यादा था, बिकॉज कुछ और करने को नहीं था. लेकिन अफसोस की बात है कि जब पहले आप ज़माने में लोगों से पूछते थे तो लोगों के पास वाकई में कोई कुछ काम करने को होते थे, हॉबीज़ होती थी. लोग कहते थे हम गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोगों को रीडिंग का शौक़ होता था, बड़ी बेसिक सी भी हॉबीज़ होती थी. निटिंग है या जो है क्रोशे है, ख़वातीन की तो बहुत सारी थी, और मर्दों की भी जो है वो बहुत लोगों से जब मैं बात करती थी अपने चचा ताया और जो अपने फैमिली में जो बड़े बूढ़े हैं, उनके पास बाकायदा हॉबीज़ होती थी. किसी को चेस खेलने का शौक़ होता था, किसी को कुछ सिखाने का शौक़ होता था.
आजकल वो सब ख़त्म हो गया है और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे ये हो गया है कि इस गैजेट की वजह से Amazon, Temu, AliExpress, all these things have become so accessible कि by the click of a button हम वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं. अब आप कह रहे हैं कि हॉबीज़ से मैं एकदम से इस पे कैसे जंप ऑन कर दिया मैंने, वो ये कि हॉबी जब इंसान के पास होती थी तो टाइम जो है उसका एक सही यूटिलाइजेशन होती थी, टाइम को सही तरीके से हम यूज़ कर रहे होते थे. जब हम सारा वक्त इस गैजेट के सामने रहेंगे और सारा वक्त हम जो है वो इसको देखते रहेंगे सोशल मीडिया में, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट से, चाह जो है आपकी वांट वो नीड बन जाएगी. और जब वो होगा तो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल तो गया तेल लेने, तो फिर तो आप ख़रीदेंगे चीज़ें. तो हॉबीज़ का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में. टू अडॉप्ट अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल यू नीड समथिंग टू कीप यू बिजी, टू कीप you away from technology and the distractions and malls and all these places जहाँ पे आप जाके पैसे खर्च करते हैं, जो कि आपको अगेन लाइक आई सेड गलत नहीं है. इन जगहों पे जाना और ये सब कुछ करना एवरी वंस इन अ ब्लू मून इज़ फाइन, लेकिन आपने देखा है लोगों का अब कल्चर है कि पीपल एक्चुअली जस्ट गो स्पेंड टाइम इन अ मॉल, जस्ट विंडो शॉपिंग जिसे हम कहते हैं, दैट कॉन्सेप्ट विच इज़ सच अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम टेक्निकली, क्योंकि कोई लर्निंग तो आपकी हो नहीं रही है. तो इसीलिए हॉबीज़ को इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है. एक हॉबी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. मल्टीपल हॉबीज़ अगर आपके पास हैं तो क्या ही बात है. लेकिन ये चीज़ जो है ये मैंने भी कोविड में आके सीखी और मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा अब हॉबीज़ पे फोकस करती हूँ. कुछ चीज़ें मैंने इनकलकेट की, कुछ मैंने कोविड के टाइम पे की शुरू और उसके बाद छोड़ दी. अगेन लाइक आई एम सेइंग आई शुड प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच. तो उनमें मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्रोशे था, या मैंने जो है वो निटिंग स्टार्ट की थी और वो मैंने नहीं पिकअप की, यानी वो मैंने बाद में उसको छोड़ दिया. लेकिन अ लॉट ऑफ हॉबीज़ आई केप्ट ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग है जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहले फोकस करती थी लाइक इन स्कूल कॉलेज, और फिर छोड़ दिया था. कोविड में दोबारा से उसको पिकअप किया एंड ऑन अ every 3-4 months I pick it up. I'm not that regular but I try and do it. तो इस तरह आपका कोई ना कोई पैशन होगा, उसको इनकलकेट करें टू अडॉप्ट अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल. एंड दे आर कनेक्टेड बाय द वे. यू माइट थिंक दे आर नॉट कनेक्टेड बट दे आर कनेक्टेड. फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है सस्टेनेबिलिटी पे. ये वर्ड आपने बहुत आजकल सुना होगा ना, बड़ा फैशनेबल सा वर्ड है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबिलिटी. क्या है ये सस्टेनेबिलिटी? तो एक्चुअली ये मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ करना जो कि एनवायरनमेंट यानी कि जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसको ख़राब ना करे और आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को प्रिजर्व कर सकें. तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस करें जो कि सस्टेनेबल हों, यानी कि वो अडॉप्ट करें. कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन भी सस्टेनेबल हो सकता है. इस वक्त प्लास्टिक का बना हुआ है, ज़ाहिर जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं इसको बिन में डाल दूँगी. अगर ये रिसाइक्लेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाके किसी डंपस्टर में पड़ा होगा और इससे फिर पोल्यूशन होगा. तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको 2-3 लफ्ज़ों में समझाने का मकसद ये कि ऐसी चीज़ें ख़रीदना, ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करना, ऐसी सर्विसेज यूज़ करना जो कि सस्टेनेबल हों, यानी कि उनका किसी भी चीज़ पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़ा हो, ख़ास करके आपके लाइफस्टाइल पे. तो सस्टेनेबल चीज़ें क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बाहर जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो यहाँ तो नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है ब्राउन पेपर बैग्स का. वो आपको ग्रोसरी जो है वो ब्राउन पेपर बैग्स में देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल से ख़त्म कर दिए हैं एज़ पर लॉ. कहीं कहीं पे डिपार्टमेंट स्टोर्स वगैरह में अभी भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के नाते जो है इसको ख़त्म कर दिया कॉन्सेप्ट को. वो पेपर बैग्स यूज़ करते हैं. ग्रोसरी स्टोर्स ख़ासकर आपको जो है वो आप कार्ट लेके जाते हैं और उसके बाद वो आपको चार्ज करते हैं फॉर एवरी बैग, इवन द पेपर बैग. तो उसमें हो क्या रहा है कि लोगों को वो ये मोटिवेट कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं कि आप अपना ग्रोसरी बैग लेके आए. वो जो प्लास्टिक का बैग होता है, जो भी बड़ा सा बैग होता है जो रीयूजेबल होता है तो वो भी प्लास्टिक, लेकिन दैट्स रीयूजेबल. तो वो बैग जो हम लेके जाते हैं तो उसमें सारी हम अपनी ग्रोसरी, अपने फल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ भर लेते हैं और वो वापस ले आते हैं और फिर उसको एम्प्टी करते हैं घर पे आके. लेकिन वो बैग जो है वो स्टर्डी है, अच्छा खासा है, वो दोबारा यूज़ हो सकता है. तो अब आपने क्या किया है, आपने वो जो पेपर बैग है, वो भी बाय द वे कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, पेपर बैग्स यूज़ करना भी एक तरह से स्टिल इज़ बायोडिग्रेडेबल, बट इन्वायरमेंट को फिर भी उसका इम्पैक्ट होता है. वर्सेस कि आप जो ये रीयूजेबल बैग्स
जो है वो यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक कहाँ जाता है, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। वो आप जब फेंकते हैं तो आपने देखा होगा बैक होम जो है वो तो आपको जगह जगह जो है वो कचरा कुंडी में या वायर्स पे और पूरे माहौल में वो आपको प्लास्टिक बैग्स नज़र आते हैं। तो इनका इम्पैक्ट हमारी इन्वायरमेंट पे हो रहा है। देखा है आपने, गर्मी जो है वो पूरी दुनिया में एक हीट वेव आई थी, अभी रिसेंटली चल भी रही है पूरी दुनिया में। ये इससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हैं, आप यूरोप में हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, आप बैक होम हैं एशिया में, हर जगह हीट वेव है। और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है वो अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। और मिनिमलिज्म से ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लिंक्ड है। कैसे? कि जब आप रीयूजेबल चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम चक्कर लगता है मार्केट का और दोबारा जाके उस चीज़ को ख़रीदने का। तो जब आप रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब तो कॉन्सेप्ट हो गया है कि जो मिनरल वाटर बॉटल्स हैं, लोग कहते हैं कि मिनरल वाटर बॉटल्स मत यूज़ करो, प्लास्टिक बॉटल्स। अपनी जो बॉटल है रीयूजेबल बॉटल, जैसे मेरे पास ये इस वक्त बॉटल है, ये पानी की बोतल है, ये मैं यूज़ करती हूँ, उसमें पानी भरती हूँ, पीती हूँ और फिर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ, वर्सेस कि मैं एक मिनरल वाटर बॉटल ख़रीदूँ और उसको पी के फिर बाद में फेंक दूँ। वो रिसाइक्लेबल तो है लेकिन इट इज़ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट समहाउ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो गया है अब, जो कि आप एक तो मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें, दूसरा ये कि जब आप उनको फेंकें तो उनका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो। तो वो या तो बायोडिग्रेडेबल हों, जिनको कहते हैं कि यानी कि वो कंपोस्टेबल हों, कि जैसे कि अगर आप जब उनको फेंकें तो वो जाके इन्वायरमेंट को ना जो है वो डैमेज करें, पानी में ना जाएं, ओशंस में ना जाएं, या मट्टी में जाएं तो मट्टी में बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो डिकम्पोज हो जाएं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगेन मिनिमलिज्म से लिंक्ड हैं। एंड आज की वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी भी हो गई, लेकिन ये मैं कुछ डेप्थ में आपसे ये बात करना चाह रही थी, बिकॉज मैंने कहा अगर मैं इसको सरसरी तौर पे टच करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो बेस्ट है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ कि मिनिमलिज्म होता क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर हम मिनिमलिज्म को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और आज जो मैंने बाय द वे आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं तो बहुत बेसिक हैं, ये बहुत बेसिक हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म एक और चीज़ है जिस पे कि मैंने कहा कि मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी एक और आपसे, कि हम अपनी लाइफ को किस तरह डीक्लटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो इट्स मोर टू कम, लेकिन आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और प्लीज़ डू लेट मी नो। मैंने कोशिश तो यही की है कि दरिया को कूजे में बंद कर दूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। डू लेट मी नो, और आपकी जो भी तासुरात हैं, कमेंट्स हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।